बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों को आज फिर पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं आज एक वीडियो सोचा कि आप लोगों के लिए डालूँ। मैं अस्वस्थ था, इसीलिए आज तक वीडियो नहीं डाल पा रहा था। आज आपको हम पढ़ाएंगे विमीय विश्लेषण। क्या पढ़ाएंगे? विमीय विश्लेषण। इसमें सबसे पहले चीज हम बताएंगे भौतिक राशि विमाएँ क्या होती है। इसमें सबसे पहले यही डालेंगे भौतिक राशि की विमाएँ। भौतिक राशि की विमाएँ। भौतिक राशि की विमाएँ। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशंस ऑफ फिजिकल quantities. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। आगे जाने की डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या? हम कहेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ वह घातें होती हैं। सुनिएगा ध्यान से आप लोग। किसी भौतिक राशि की विमाएँ परिभाषा हम कहेंगे किसी भौतिक राशि की विमाएँ वे घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। आप कोई पूछे कि एक नंबर में कि विमा से क्या तात्पर्य है, तो आप इतने बोलेंगे कि किसी भौतिक राशि की विमाएँ वह घातें होती हैं जो उसके मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों पर चढ़ाई जाती है। अब जैसे आप पढ़ेंगे मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक, ध्यान से सुनिए, व्युत्पन्न राशि के लिए जैसे मान लीजिए हमको निकालना है, जैसे मान लीजिए विमा निकालना है किसका? बल का। तो आप लोग पढ़े हो इससे बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। ध्यान से सुनिएगा। तो मात्रक निकालना है तो ऐसे लिखेंगे कि बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। त्वरण का मात्रक क्या होता है? आप लोग सब जानते हो, मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। इसमें नियम क्या है विमा में बेटा? विमा में नियम यह है कि जिस पर पावर नहीं रहता है उस पर पावर 1 मान लिया जाता है। तो किलोग्राम पर पावर नहीं तो कितना मान लिया? 1। मीटर पर पावर नहीं तो कितना मान लिया? 1। और इसका रूल है कि जो नीचे है उसको हम हमेशा कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। अगर मान लीजिए नीचे अगर पावर है पॉजिटिव है, ऊपर जाएगा निगेटिव बन जाएगा। अगर नीचे निगेटिव में पावर हो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि किलोग्राम पर पावर 1, मीटर पर पावर 1, और ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकंड पर पावर क्या बन जाएगा? -2। सेकंड पर पावर क्या बन जाएगा बेटा? -2। तो हम क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा। हम कहेंगे कि किलोग्राम पर घात 1, किलोग्राम पर घात 1, मीटर पर घात 1 तथा सेकंड पर घात -2। अगर पर घात -2 विमा कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? विमा। इतनी चीजें आपको समझा दिए हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा कि जो पावर होते हैं वो पावर ही क्या कहलाते हैं? विमा। जैसे हमने कहा किलोग्राम पर पावर 1, मीटर पर पावर 1, सेकंड पर पावर -2। तो ये जो पावर है तो पावर ही क्या कहलाते हैं? विमा कहलाते हैं। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा। अभी हम स्टार्ट किए हैं, अभी आपको पता नहीं है। इसके बाद आता है विमीय सूत्र। क्या आता है? विमीय सूत्र, जो विमीय समीकरण के बारे में आपको
तो ध्यान दीजिए विमेय सूत्र क्या होता है। विमेय सूत्र है, ध्यान से सुनिएगा, डायमेंशनल फार्मूला। हम कहेंगे किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है। क्या कहेंगे? किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो मूल मात्रक के संकेतों यम, यल, टी, थीटा, ये अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपके हाथ में, एक हाथ में 5 उंगलियां हैं, तो इसका नाम देंगे यम, इसका नाम देंगे यल, इसका नाम टी, इसका नाम थीटा, इसका नाम ये। 5 नाम आप याद रखेंगे तो ब्रह्मांड में जितने भी राशियों का आप विमेय सूत्र निकालना चाहेंगे वो हो जाएगा। एक चीज और, नोट में आप ध्यान दीजिएगा। नोट में हम क्या कहेंगे बेटा कि विमा को हमेशा बड़े ब्रैकेट के अंदर, विमा को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि विमा को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। विमा को किससे प्रदर्शित करते हैं? विमा को बड़े ब्रैकेट से प्रदर्शित किया जाता है। जितने भी विमा हम लिखेंगे सबको हम बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, और ऐसा आप नहीं लिखेंगे तो वो गलत माना जाएगा। कुछ बुक में ऐसा लिखा है कि मोटे अक्षरों से लिख दिया जाता है, तो मोटे अक्षर से न लिख के हम अगर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो ज्यादा सुटेबल रहेगा। अब इसके बारे में आपको हम क्या समझाएंगे कि कोई पूछे कि विमेय सूत्र क्या है। एक बार मैं फिर से समझी के तौर पर कहेंगे, विमेय सूत्र वह संकेतात्मक व्यंजक है जो मूल मात्रक के संकेतों यम, यल, टी, थीटा, ये अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है। अब आपको ये चीज समझना है कि कैसे हम इसको लिखेंगे। जैसे मान लीजिए एक चार्ट बनाते हैं, जैसे मान लीजिए यम लिखा है, ये आपका यल लिखा हुआ है, ये टी लिखा हुआ है, ये थीटा लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो यम फार होता है बेटा मास। क्या होता है? मास। और मास का मतलब होता है द्रव्यमान। अब द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम भी हो सकता है, ग्राम भी हो सकता है, या कहीं मिलीग्राम लिखा हो। क्या लिखा हो? किलोग्राम लिखा हो, या ग्राम लिखा हो, या मिलीग्राम लिखा हो, या द्रव्यमान लिखा हो, तो उसको विमा में लिखना तो हमेशा कैपिटल एम से लिखेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। एल फॉर लेंथ, लेंथ मतलब होता है लंबाई। अगर कहीं लंबाई लिखा हो तो लंबाई का मात्रक मीटर हो, या सेंटीमीटर लिखा हो, या कहीं पर दूरी लिखी हो, या चाप लिखा हो, या त्रिज्या लिखा हो, ध्यान से सुनिएगा, या विस्थापन लिखा हो, समझ रहे ना, या स्मॉल आर लिखा हो, या स्मॉल एल लिखा, या डी लिखा हो, तो उस राशि का विमेय सूत्र सदैव हम कैपिटल एल अक्षर से लिखेंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से सुनिएगा कि लंबाई लिखा हो, लंबाई का मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, दूरी, चाप, त्रिज्या, विस्थापन, आर, एल, डी, सब अक्षरों से अगर कहीं भी आपको दिखाई पड़े तो उस राशि का विमेय सूत्र किससे लिखेंगे? एल से लिखेंगे। अब क्योंकि भार क्या होता है? बोलो भाई। टाइम, मतलब समय, समय का मात्रक सेकंड, मिनट, घंटा, कुछ भी हो तो उसको हम किससे लिखेंगे? टी से। समय कह रहा हो, सेकंड कह रहा हो तो उसको किससे लिखेंगे? टी से। थीटा मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब ताप, ताप का मात्रक केल्विन। क्या होता है बेटा? केल्विन। अगर कहीं पर केल्विन लिखा रहे, या ताप लिखा रहे, या टेम्परेचर लिखा रहे तो उसका विमेय सूत्र बड़े ब्रैकेट के अंदर किससे लिखेंगे? थीटा से। अब आया एम्पियर। क्या आया? एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है? विद्युत धारा का मात्रक। स्मॉल आई लिखा रहे या कैपिटल आई लिखा रहे तो उसका विमेय सूत्र हमेशा हम कैपिटल ये अक्षर से लिखेंगे। ये सारी आपकी सुविधा के लिए हमने बना दिया है। अब बुक में इसी तरह समझाया होगा आपको कि जैसे द्रव्यमान की विमा, द्रव्यमान की विमायम, लंबाई, लेकिन ये सब अक्षर जान लीजिए आप। जितना मैंने सारी बना दिया है उसके अनुसार आपको विमेय सूत्र निकालना है। आपको छोटे छोटे विमेय सूत्र हम आपको सिखाने चल रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। ये सारी आप जरूर बना लीजिएगा। अब हम आपको विमेय सूत्र निकालने के लिए बताने चले। सबसे सर्वप्रथम आप सुनिएगा छात्रों कि किसी भी चीज का अगर विमेय सूत्र आपको निकालना है तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? उसका फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद है
मतलब उसका मात्रक हमें मालूम है तो हम आसानी से विमेय सूत्र निकाल लेंगे, क्योंकि चार्ट के माध्यम से हमने यह आपको बता दिया कि इसको किससे प्रदर्शित करना रहता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिखा रहे हैं। पहले शुरुआत से हम चलते हैं। जैसे मान लीजिए नंबर 1 आया कि क्षेत्रफल का विमेय सूत्र, किसका? क्षेत्रफल का। तो लिख दे रहे हैं क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का विमेय सूत्र, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे क्या होता है बेटा? चौड़ाई। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, जिस पर हमने बताया था कि पावर नहीं होता उस पर पावर हमेशा कितना माना जाता है? 1। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, इस पर पावर नहीं तो 1। आप जानते हो छोटे क्लास में कि गुणा में घातांक के आपस में जुड़ जाती है, तो 1 + 1। तो मीटर पर पावर कितना हुआ? 2। अभी हमने बताया था आपको कि मीटर को हम किससे लिखेंगे? मीटर हो, दूरी हो चाप, किससे? एल से। तो ये हो गया मीटर, मतलब एल को पावर कितना? 2। तो क्षेत्रफल का अगर कोई पूछेगा आपसे कि क्षेत्रफल का विमेय सूत्र बताओ, तो आप कहेंगे एल पर पावर 2, मतलब L2 बोल सकते हैं। अगर कोई कहेगा क्षेत्रफल की विमा बताओ, तो आप 2 बोलेंगे, क्योंकि हमने बताया था कि पावर को ही विमा बोलते हैं। विमेय सूत्र कहेगा तो L2 बोलोगे। समझ में आया? अच्छा, अब ऐसे करते हैं। मान लीजिए हम छोटी छोटी चीजें आपको सिखा रहे हैं। मान लो आयतन हो बेटा, क्या है? आयतन। तो आयतन का मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, और उन्हें क्या होता है? ऊंचाई। आई बात सुनिए। तो लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर, सब पर पावर 1 चढ़ाते रहेंगे, क्योंकि किसी पर भी पावर नहीं दिया है। तो पावर नहीं दिया तो आप जानते हो, हमने बता चुका कि गुणा में घातांक के जुड़ जाती। मीटर पर पावर 3, तो मीटर को अंग्रेजी छंद में किससे? एल से। तो एल पर पावर कितना हो गया? 3 हो गया। आई बात सही? क्षेत्रफल का विमेय सूत्र कितना हो गया? एल पर पावर 3। ऐसी छोटी छोटी चीजें हम आपको बता रहे हैं, आपको रटना नहीं है। जैसे आज ये नंबर 3 बेग पे आ गई। अब बेटा इसमें सूत्र अगर नहीं मालूम तो एक विमेय सूत्र आपका नहीं निकलेगा। बेग हो या चाल हो, दोनों का एक ही होता है। तो बेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। बेग बराबर क्या होता है? बोलो, विस्थापन बटा समय। या चाल हो तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ध्यान दीजिए, हमने बताया था कि विस्थापन को भी एल से लिखते हैं, दूरी को भी एल से लिखते हैं। अब मात्रक लिखना ना लिखो, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। विस्थापन। अब देखो इस पर पावर नहीं है तो कितना मान लिया? 1। अभी नीचे है तो पावर कितना है? 1, लेकिन इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर। तो सेकंड पर पावर कितना हो जाएगा? -1। तो मीटर को अंग्रेजी छंद में हमने बताया था किससे लिखेंगे? एल से। सेकंड को टी से। तो एल पर पावर कितना होगा? -1। तो बेग हो या चाल हो, इसका विमेय सूत्र कितना होता है बेटा? एल पर पावर -1। इतनी बात आ गई होगी समझ में। अब जैसे मान लो त्वरण है, क्या है? त्वरण। तो त्वरण का मात्रक आप लोग जानते हो, त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटा समयांतराल। आप पढ़े होंगे कि वेग परिवर्तन बटा समयांतराल बोलते हैं, क्या समय कहे तो, है ना? तो वेग परिवर्तन, तो वेग परिवर्तन मतलब बोलो वेग का मात्रक मीटर बटा, बोलो भाई सेकंड, और समय का मात्रक सेकंड है। इसको कहाँ भेज देंगे? नीचे। तो मीटर अपान सेकंड पर पावर क्या बन जाएगा? 2। अब देखो इसको कहाँ ले जाओ? ऊपर, विमा के अनुसार। तो सेकंड पर पावर क्या बन जाएगा? -2। मीटर को अंग्रेजी छंद किससे लिखते हैं? एल से। सेकंड को टी से। तो एल टी पर पावर -2। अब ये आपको ध्यान देना है कि वेग का, चाल का, एल टी पर पावर -1, ये सब चीजें आपको याद होने की मुद्दवानी, क्योंकि जब आप लॉग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लॉग क्वेश्चन को सॉल्व करते समय दिमाग नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, क्योंकि समय आपका जो है ज्यादा न लगे क्वेश्चन को। त्वरण का है तो एल टी पर पावर -2। अब जैसे बल का आ जाइए, किस पे चलते हैं? बल पे। अभी मैंने आपको बताया कि बेटा बल का भी ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट जान लीजिए। तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे क्या होता है? त्वरण। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। ये आप पढ़ चुके हो। अच्छा, तो
इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर है तो इसको कहाँ उठा ले जाओ ऊपर, किलोग्राम पर घात 1, मीटर पर घात 1, और ऊपर लेकर जाएंगे तो सेकंड पर पावर -2, किलोग्राम को निरीक्षण में m से, मीटर को l से, सेकंड को t से, तो ये मल्टी माइनस कितना हो गया, मल्टी माइनस 4। तो हमेशा रखिएगा बल का विमेय सूत्र बहुत यूजफुल है, क्योंकि हर क्वेश्चन में बल का जिक्र किया जाएगा। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे तो बल का विमेय सूत्र हो गया, ये मल्टी पर पावर कितना हो गया, -2। अब हम आते हैं, जैसे मान लीजिए कार्य है, क्या है बेटा कार्य। अब देखिएगा हम आपको क्रम से सिखा रहे हैं, तो कार्य बराबर होता है बल गुणे क्या, विस्थापन। अब देखिएगा जरा, अच्छा तो बल का आपको मालूम क्या लिखा है, बोलो mLT पर पावर -2, इसलिए हमने कहा कि याद रखिए। और विस्थापन को हमने जब स्टडी बनाया था तो उसमें बताया था विस्थापन का मतलब L, विस्थापन का मतलब L। और बीमा में रूल है जिस पर पावर नहीं उस पर पावर कितना कराते हैं, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, इस पर पावर 1, तो ऐसे ही हम लिख दिया। अब L तो गुणा में घातांक हो जाती है, तो ये क्या बन जाएगा, बोलो सही लिखेंगे गलत, ये क्या मिलेगा mL2, अब t पर पावर कितना -2। अब यह ध्यान दीजिएगा, कार्य हो, शक्ति हो, ऊर्जा हो, ध्यान दीजिएगा, तो इन सबका विमेय सूत्र समान होता है। कार्य हो, शक्ति हो और ऊर्जा हो, इन सबका विमेय सूत्र कितना होता है, ये mL2 t पर पावर कितना होता है, नहीं शक्ति का नहीं, कार्य शक्ति का अलग होता है, ऊर्जा का होता है। ऊर्जा, संसार में कोई भी ऊर्जा हो, ब्रह्मांड की बात मैं कर रहा हूँ, ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा हो, ऊर्जा का विमेय सूत्र सदैव आपको याद रखना है, कितना होता है, mL2 t पर पावर -2। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे स्प्रिंग की स्थिति, कोई भी ऊर्जा हो, अगर ऊर्जा का कहीं भी जिक्र किया जाएगा तो आप याद रखिएगा ऊर्जा का विमेय सूत्र सदैव आपको याद होना चाहिए, mL2 t पर पावर माइनस क्या होता है, 2 होता है। अब कुछ चीजों को हम आपको बताने चल रहे हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, क्या कि भौतिक राशियों की नियतांक है। जैसे मान लीजिए कहीं अंक लिखा है, 1/2 लिखा है, 3/2 लिखा है, या पाई लिखा है, k लिखा है, e पर पावर x लिखा है, या log x बेस e लिखा है, या sin x cos x, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, ये सब विमाहीन नियतांक माने जाते हैं। ये सब विमाहीन क्या माने जाएंगे, नियतांक, इनको विमाहीन नियतांक के नाम से जाना जाता है। ये सब अच्छा कहीं अंक भी दिखाई पड़े, 1 लिखा रहे, 2 लिखा रहे, 3 लिखा रहे, कुछ भी अंक हो या इंटीजर हो या पाई हो, के हो, e पर पावर x हो, या त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती है, ये सब अगर कहीं भी लिखा रहेगा तो इसको हम विमाहीन नियतांक के नाम से जानते हैं। इसे हम काइनेटिक एनर्जी पे चलो ले चलते हैं आपको। जैसे मान लो गतिज ऊर्जा है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपने पढ़ा 12mv² होता है, ठीक है। गतिज ऊर्जा बराबर 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का क्या होता है, स्क्वायर। तो 1/2 यहाँ पर क्या है, विमाहीन नियतांक, इसको हम छोड़ देंगे। और द्रव्यमान का मतलब m, और वेग का मतलब अभी पढ़े हो कि LT पर पावर क्या होता है बेटा, -1। वेग का मतलब पढ़े हो, और इस पर पावर कितना, 2, तो em ऐसे लिखा रहने देंगे। अब देखो ये ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के बाहर पावर कितना, 2, तो इसका मतलब L पर पावर भी 2 है, T पर पावर भी 2 है, तो ये बन जाएगा आपका L2 T पर पावर कितना बन जाएगा, -2। अब देखो ये क्या मिल गया, mL2 T पर पावर कितना आ गया, -2। तो गतिज ऊर्जा का विमेय सूत्र आपको मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया ना। तो संसार में या ब्रह्मांड में कोई भी ऊर्जा हो, सभी ऊर्जा का विमेय सूत्र आपको याद रखना है, mL2 t पर पावर -2। ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि कहीं पर भी अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है तो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए विमेय सूत्र डायरेक्ट। ये हो गया। चलो तो स्थितिज ऊर्जा पे फंसाते हैं आपको, किस पे ले चलते हैं आपको, स्थितिज ऊर्जा। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा को हम U से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, U, और आप पढ़ चुके हो U बराबर होता है mgh। क्या होता है, mgh। तो m का मतलब द्रव्यमान, g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, और h का मतलब दूरी या ऊंचाई, कुछ भी आप जिक्र कर सकते हो। तो द्रव्यमान हमने बताया है निरीक्षण में विमेय सूत्र में किससे लिखेंगे, m से। त्वरण का भी निकाले हो, LT का पावर कितना आया था, -2,
और डिग्री का मतलब क्या होता है एल, तो एम को इसे लिख देंगे एल पर पावर 1, एल पर पावर एल, एल पर पावर कितना बन गया 2 और टी पर पावर कितना -2, तो इस सती ऊर्जा का सूत्र भी कितना हो गया एम × टी पर पावर -2। तो छात्रों आज हम थोड़ा अस्वस्थ थे, अस्वस्थ होने के बाद आपको बहुत दिन बाद आज आए पढ़ाने, लेकिन अब पढ़ाई कंटिन्यू चलेगी और कल हम बहुत इम्पोर्टेंट विमेय सूत्र आपके लिए पढ़ाएंगे। सभी छात्रों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी प्रतिक्रिया लिखेंगे कि सर आपकी पढ़ाई अच्छी लगी कि पढ़ाई अच्छी नहीं लगी। ये आपका दायित्व है, अगर मैं अच्छा पढ़ाऊंगा तो भी लिखिएगा, पूरा पढ़ाऊंगा तब भी लिखिएगा कि हमें सुधार करने का मौका मिले। और आप लोग थोड़ा इसको जबरदस्त तैयार कीजिए, कल से हम बहुत ढंग से आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। तब तक